हेलो फ्रेंड, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। इस वीडियो सेगमेंट में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में कौन सा कथन गलत है। बताना है कि गलत कौन सा है। देखते हैं, उनकी संख्या में काफ़ी कमी आई है। तो जो लुप्त प्राय प्रजातियाँ होती हैं उनकी संख्या में कमी आती रहती है, सही बात है। वे निकट भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, ये भी सही बात है। वे अन्य जानवरों के लिए खतरा पैदा करते हैं, तो ये बात गलत है। अगला है, उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने की ज़रूरत है, ये कथन भी सही है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो अपना जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है, ओजोन छिद्र का अर्थ है। ऑप्शन है ओजोन परत में एक बड़े आकार का छिद्र। अगला है ओजोन परत का पतला होना। ओजोन परत में छितरे हुए छोटे छिद्र। ओजोन परत में ओजोन का मोटा होना। तो दोस्तों, ओजोन परत का पतला होना, यह है ओजोन परत का पतला होना मीन्स ओजोन छिद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है। ऑप्शन है टाइफाइड, एंथ्रेक्स, क्षय रोग या तपेदिक और मलेरिया। तो इनमें से एंथ्रेक्स जो वो जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपने पास, ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में से किसकी साज सज्जा और उपयोग की प्रक्रिया में सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। नाभिकीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तो दोस्तों, सौर ऊर्जा में सबसे कम प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है। देखिए, पहला है परिरक्षा तंत्र की क्षति, सही बात है, हो सकता है। फेफड़ों की क्षति, तो ये तो नहीं हो सकता। त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। अमाशय के अल्सर, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि पहला और तीसरे हो सकते हैं। तो पहला और तीसरा देखते हैं किस में है। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें है पहला और तीसरा, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, एक सफल वन संरक्षण क्रिया नीति में क्या शामिल होना चाहिए। ऑप्शन है उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं का संरक्षण, केवल उपभोक्ताओं का संरक्षण, केवल शाकाहारियों का संरक्षण, सभी भौतिक और जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए। तो ये बात सही है, सभी भौतिक और जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो क्रैक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उत्तराखंड, तमिलनाडु, मेघालय या फिर पश्चिम बंगाल। तो ये मेघालय में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम जनसंख्या केंद्र क्षेत्र है। ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अंडमान निकोबार। तो दोस्तों, दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी। उच्चतम जनसंख्या केंद्र दिल्ली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई, 11 जुलाई, 3 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। तो विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WSSD इज ऑल्सो नोन एज, यानी WSSD को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002, दोनों पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 और रियो +10 या फिर रियो +10, न तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 और न ही रियो +10। तो दोस्तों, इसको जाना जाता है दोनों पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 और रियो +10 के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, मगरमच्छ परियोजना कब शुरू की गई थी। 1972, 1983, 1975 या 1992 में। तो 1975 में मगरमच्छ परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र था कृषि, उद्योग और खाने, मानव संसाधनों का विकास, गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता या फिर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना। तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य केंद्र था मानव संसाधनों का विकास। नेक्स्ट है अपना, UNCD का पूरा नाम है, UNCED है, इसका क्या नाम है पूरा। तो दोस्तों, UNCD का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस
कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। तो देखते हैं ये अपना जो तीसरा ऑप्शन है इसमें दिया गया है, देखिए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों वो है महाराष्ट्र में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस सामाजिक सुधारक ने एक सुधार संघ की स्थापना की जिसे ब्रह्मो सभा कहा जाता है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, वीर शैलिंगम पंतलु ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो दोस्तों सुधार संघ जिसे ब्रह्मो सभा कहा जाता है उसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर होगा। अगला है जब लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं तब लंदन से 15 डिग्री पूर्व में स्थानीय समय क्या होगा? यानी कि लंदन में जब 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व में स्थानीय समय क्या होगा? तो दोस्तों आपको पता है कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, तो 15 चौक 60 यानी 1 घंटा, तो 12 से 1 बज जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित महासागरों में से किसमें पृथ्वी का सबसे गहरा भाग स्थित है? ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों किसमें सबसे गहरा जो भाग है पृथ्वी का वो स्थित है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन है अपने पास सह्याद्री को सामान्यतः कहा जाना जाता है? ऑप्शन है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली या फिर हिमालय। हिलाम में जो है ये नहीं है, हिमालय है ये, ठीक है। तो दोस्तों पश्चिमी घाट सह्याद्री को सामान्यतः पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य एवं चंद्रमा के पृथ्वी की सतह पर शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निम्नलिखित में से किस महासागरीय परिसंचरण की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन है महासागर धाराएं, ज्वार भाटे, सुनामी या तरंगे। तो दोस्तों ज्वार भाटे आते हैं इसके कारण, सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए निम्नलिखित में पछुआ पवनों की मुख्य विशेषताएं ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं अपने पास, ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, सही बात है। ये स्थायी रूप से पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं, तो ये बात भी सही है। नहीं, ये सही नहीं है, सॉरी, ठीक है, ये सही नहीं है। मुख्य विशेषता पूछा गया है तो ये भी सही नहीं है। ये समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, ये स्थायी पवने हैं। जो पछुआ पवने हैं ये स्थायी पवने हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो सेगमेंट में दोस्तों सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस मिलेंगे इसी प्रकार की एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।